हो तुम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 6 क्लास का 9 पाठ बाल लीला। बाल लीला के कवि सूरदास हैं। सूरदास जी भक्ति रस के कवि हैं और ये श्री कृष्ण के उपासक हैं। बेटा, श्री कृष्ण के उपासक में भी इनकी विशेषता ये है कि ये श्री कृष्ण के बाल रूप के ही उपासक थे और इनके बाल रूप का चर्चा किए हैं। वैसे भी तो बच्चों की छोटी छोटी लीलाएं अच्छी लगती है। उसी तरह श्री कृष्ण भगवान छोटे जब थे उस समय किस तरह से अपनी माँ से बहाना करते हैं, इन सब चीज़ों का चर्चा इस कविता में किया गया है। बाल लीला में यानी एक बच्चा का लीला है। बच्चा कौन है? तो बच्चा वो भगवान हमारे हैं श्री कृष्ण, उनकी लीला है। तो हम लोग इसको गाते भी हैं बेटा और बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसमें हम अर्थ ही देखते हैं। पहले मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गए अन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी वट वट कयो, सांझ परे घर आयो। श्री कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो ग्वाल बालों का क्या करते थे? मक्खन चुरा के खा लेते थे। जब ग्वालन माँ यशोदा से उनकी शिकायत करती थी तो उस समय वो भी बहाना बनाते हैं, जैसे बच्चे कैसे कहते हैं उसी तरह से श्री कृष्ण भगवान भी अपनी मैया से कहते हैं कि मैया मोरी मेरी माँ, मैं नहीं माखन खाया हूँ। ये ग्वालन जो है हम पे झूठा आरोप लगा रही है कि मैं माखन खाया हूँ। मैं नहीं माखन खाया हूँ। नहीं खाए हैं, अब इसका कारण भी बता रहे हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है माखन खाने के लिए। तो कह रहे हैं कि भोर मतलब होता है बेटा सुबह। भोर भयो, जब सुबह होता है उसी समय तुम क्या करती हो? गैयन के पाछे, हमको गैयन को चराने के लिए मधुबन में भेज देती हो। पठायो मतलब भेज देना, मुझे भेज देती हो। अब सुबह सुबह तो मैं चला जाता हूँ गाय चराने के लिए मधुबन में। चार पहर बंसी भट कयो, बंसी वट भट कयो, 4 पहर में बंसी लेकर वहीं मधुबन में भटकते रहता हूँ और जब सांझ होता है तब मैं घर आता हूँ। तो मुझे टाइम कहाँ मिलता है कि मैं मक्खन खाऊंगा, इसलिए मैं मक्खन नहीं खाया हूँ। श्री कृष्ण भगवान अपनी माँ से कहते हैं। आगे कहते हैं, मैं बालक वहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। छीको कहा जाता है बेटा, रस्सी से बना एक होता है जिसमें लटका के रखा जाता है सामान, ताकि बिल्ली जो है मक्खन दूध दही तक नहीं पहुंच पाए और दूध दही मेरा सुरक्षित रहे। उसी को छीको कहते हैं, जो धरनी से ऊपर लटका हुआ रहता है। तो कह रहे हैं कि मैं बालक बहियन को छोटो, मैं तो छोटा बालक हूँ, मेरा हाथ भी छोटा छोटा है और छीक जो है वो ऊपर है, ऊंचा है, वहाँ तक मैं कैसे पहुँच पाऊँगा, इसलिए मैं माखन नहीं खाया हूँ। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो। बैर मतलब होता है दुश्मन। कह रहे हैं कि जितने ग्वाले हैं बालक, ये सारे बालक हमारे दुश्मन हैं और ये क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती मेरे मुंह में लपटा देते हैं। मेरा हाथ तो छोटा है, मैं छीको को पहुँच ही नहीं पाऊँगा, तो फिर मैं मक्खन कैसे खाऊँगा? तो मेरे मुंह में जो मक्खन लगा है, ये मक्खन ग्वाल बाल हमारे दुश्मन है, वही मेरे मुंह में बरबस मतलब ज़बरदस्ती लपेट देते हैं, ताकि सब कोई समझे कि श्री कृष्ण ने ही मक्खन खाया है। आगे कहते हैं कि तू जननी मन की अति भोरी। जननी मतलब माता, अपनी यशोदी माता कहते हैं कि माँ तू तो मन की बहुत ही भोरी मतलब भोली भाली हो, सीधी सादी हो।
जो भी तुमसे जो कह देता है उसी बात को तुम मान जाती हो। पतियाओ मतलब किसी के बात को मानना। कह रहे हैं कि इनके कहे पतियाओ, तुम भोली हो। जी कछु तेरे जिय तेरे कछु भेद उपजही, जान परायो जायो। लग रहा है कि तुम हमारे साथ कुछ भेदभाव कर रही हो, इसलिए तुम हमको पराया जानती हो और दूसरे के बातों पर विश्वास करते हो। तुम्हारे मन में कुछ हमारे प्रति भेदभाव है। आगे कह रहे हैं कि यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। कह रहे हैं कि तुम अपना अब ये लकुटी कमरिया लो, अब मैं नहीं जाऊंगा गाय चराने। तुम हमको बहुत ही परेशान कर रही हो कि नहीं, मैं ही मक्खन खाया हूँ। सूर्यदास तब बिहस यशोदा, लय उरकंठ लगायो। सूरदास कहते हैं कि तब यशोदा माता, बिहसी मतलब होता है कि हंसकर अपने बाह में श्री कृष्ण को गले से लगा लेती है। उर मतलब हृदय, कंठ अपने कंठ से लगा लेती हैं। इस तरह से हम इस कविता में देखें कि श्री कृष्ण भगवान की शिकायत जब माँ तक पहुँचती है तो माँ से कैसे वो बहाना करते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया हूँ। इस तरह से बेटा हम लोग इस कविता का अर्थ समझें। फिर हम दूसरे वीडियो में तुम लोगों से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हमको भी अच्छा लगे। बाय।